हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो आज हम लोग बात करेंगे अष्टविंशति यवागु के बारे में। ठीक है। तो जो चरक संहिता का सूत्र स्थान का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। ठीक है। तो अष्टविंशति यवागु का वर्णन जो है वो चरक सूत्र द्वितीय अध्याय में किया गया है। ठीक है। और जिसका चैप्टर का नाम है अपामार्ग तंडुलीय अध्याय। तो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए 28 प्रकार की यवागु को देखते हैं। तो चरक ने साध्य रोगों में प्रयोज्य 28 यवागु, 6 यवागु और 6 पेय का वर्णन किया है। ठीक है। तो चरक ने जो 28 यवागु का वर्णन किया है उसमें से 22 यवागु हैं और 6 पेय हैं। ठीक है। तो इनका वर्णन चरक ने द्वितीय अध्याय में सूत्र स्थान में किया है। तो आइए देखते हैं पहली यवागु कौन सी है। दीपनीय शूलग्नि यवागु। यानी पहली यवागु जो है वो दीपनीय यानी जठराग्नि का दीपन करेगी और शूलग्नि है यानी शूल का नाश करेगी। ठीक है। तो उसमें आपका क्या क्या आएगा, पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। ठीक है। इन सारे कंटेंट को मिला के हम पंचकोल भी कह सकते हैं। ठीक है। पिप्पली, पिप्पली मूल, चव्य, चित्रक, नागर। नागर मतलब होता है सुंठी या अदरक। तो दीपनीय या शूलग्नि यवागु में क्या है, पंचकोल से सिद्ध की हुई यवागु हम दीपनीय शूलग्नि होती है। फिर आता है पाचनी ग्राहिणी। तो जिनके आगे पी बना है वो सारी पेया है। ठीक है। तो पाचनी ग्राहिणी क्या है, आपकी पेया है। तो ये पेया आपकी किस में, किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, दधित, बिल्व, चांगेरी, तक्र, दाडिम, साधिता। ठीक है। दधी यानी दही, बिल्व वेल, चांगेरी, तक्र और दाडिम यानी अनार। ठीक है। इन सबको मिला के सिद्ध की हुई पेया हम पाचनी और ग्राहिणी करने के लिए देते हैं। ठीक है। फिर आता है पेया सा वाते। अगर अगर किसी व्यक्ति को वातज अतिसार है, ठीक है, तो हम उसे क्या देंगे, पंचमूलिकी पेया, पेया पंचमूलिकी। और अगर किसी व्यक्ति को पित्त और श्लेष्मिक अतिसार है तो हम उसे देंगे शाल पढ़नी, प्रश्न पढ़नी, वेल और दाडिम अम्ल। ठीक है। इनसे सिद्ध की हुई पेया उसको देते हैं। फिर आता है रक्त अतिसार अग्नि। यानी रक्त अतिसार में हम कौन सी उसको पेया देंगे, पयस्य अर्धोद के छागे हीन बेरोत्पल नागरे प्रश्न पढ़नी। ठीक है। यानी पयस्य अर्धोद के यानी आधा जल मिला हुआ दूग्ध और हीन बेर, उत्पल यानी कमल और नागर और प्रश्न पढ़नी, इन सबको हम रक्त अतिसार रोग में इन सबसे सिद्ध की हुई पेया देते हैं। फिर आता है आमातिसार। तो आमातिसार रोग में साति विषाम पेयाम सा आमे अम्लाम रस्सा नागरम। ठीक है। अम्ल रस से सिद्ध की हुई सनागरम। ठीक है। तो इनसे सिद्ध की हुई पेय हम आमातिसार में देते हैं। फिर आता है पक्वाशय रुजा आपहा। यदि एब्डोमिनल पेन है, पक्वाशय में रुजा है, तो उसको दूर करने के लिए यमिके मदिरा सिद्धा, हम क्या है, यमक के साथ मदिरा को सिद्ध करके देते हैं। ठीक है। फिर आता है वर्चो निरस्यति। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो उसको हम क्या देते हैं, शाक, मांस, तिल, माश। ठीक है। शाक, मांस, तिल, माश। और संग्राहिकी यवागु कौन सी है, जम्बू, आम्र, अस्थि, दधित, ताम्ल, विलवय। ठीक है। जम्बू होता है जामुन, आम्र, अस्थि, दधि और अम्ल, विलवय। ठीक है। बिल्व होता है बेल आपका। फिर आती है भेदनीय यवागु। भेदनीय यवागु में आता है क्षार, चित्रक, हिंगू, अम्ल, वेतस। ठीक है। इनसे सिद्ध की हुई यवागु हम भेदनीय होती है। फिर आता है वातानुलोमनी। तो वातानुलोमनी यवागु कैसे बनती है, अभया, पिप्पली, मूल, विश्वय। ठीक है। इन सब कंटेंट से सिद्ध की हुई यवागु वातानुलोमनी होती है। फिर आती है आपकी ब्रहणी यवागु। ब्रहणी यवागु सिद्धा वराह निर्युहु। जो वराह जो सुअर होता है उसके मांस से सिद्ध की हुई यवागु ब्रहणी होती है। फिर आती है कर्षणीय यवागु। गवेदुका नाम भ्रष्टा नाम समाक्षिका। ठीक है। जो गवेदुक अन्न होता है उसके साथ समाक्षिक, माक्षिक होता है, ये एक छौद्र का प्रकार है, यानी मधु का प्रकार होता है, भ्रामर, पैतृक, छौद्र, माक्षिक। ठीक है। तो मधु और गवेदुक के साथ सिद्ध की हुई यवागु कर्षणीय होती है। स्नेहनी यवागु कौन सी होती है, सर्पिष्मति बहुतिला लवणान्विता। यानी जो सर्पी है और तिल और लवण से सिद्ध की हुई यवागु स्नेहनी होती है। विरूक्षणी यवागु कैसी होती है, कुश, आमलक, निर्युहु, श्यामका नाम। ठीक है। कुश, आमलक और श्यामक से जो सिद्ध की हुई यवागु होती है वो विरूक्षणी होती है। फिर आता है पिपासग्नि यवागु।
तो जो पिपासाग्नि अवागु है यानी कि प्यास नाशक मृद्विका सारिवा लाज पिपली मधु नागरय, वो किससे बनती है? मृद्विका सारिवा लाजा पिपली मधु और नागर से सिद्ध की हुई अवागु पिपासग्नि होती है। फिर आता है आपका क्षुधानाशक। क्षुधानाशक हन्याद अपामार्ग क्षीर गोधा रस श्रिता, यानी कि अपामार्ग क्षीर और गोधा रस से सिद्ध की हुई अवागु क्षुधानाशक होती है। फिर आती है आपकी विषग्नि अवागु सोमराजी विपाचिता, सोमराजी से जो सिद्ध की हुई अवागु होती है वो विषग्नि होती है। कंठ्या, कंठ के लिए हितकारी कौन सी अवागु होती है? कंठ्या यवानाम यम के पिप्पल्याम्ल के श्रिता, ठीक है, यवानाम यम के पिप्पल्याम्ल के श्रिता, इन सब से सिद्ध की हुई अवागु कंठ के लिए हितकारी होती है। विषम ज्वर नाशिनी, अगर किसी व्यक्ति को विषम ज्वर आ रहा है तो उसके नाश के लिए गव्य मास रस है सा अम्ला, ठीक है, गाय के मास रस अम्ल के साथ सिद्ध करने से विषम ज्वर नाश करता है। मूत्र कृच्छ नाशिनी, जो मूत्र कृच्छ रोग है उसका नाश कैसे होता है? स्वदंष्ट्रा कंटकारिभ्याम सफाणिताम, ठीक है, स्वदंष्ट्रा यानी गोक्षुर आदि कंटकारी, ठीक है, और सफाणिताम, फाणित जो गन्ने का राब होता है उससे सिद्ध की हुई जो पेया होती है, ठीक है, उससे सिद्ध की हुई जो पेया होती है वो मूत्र कृच्छ नाशिनी होती है। फिर आता है आपका घृत व्यापद नाशिनी यवागु, यानी अगर किसी व्यक्ति ने ज़्यादा घृत खा लिया है तो घृत व्यापद से जो रोग होगा तो उसमें कौन सी अवागु? तक्र सिद्धा, तक्र के साथ सिद्ध की हुई अवागु उसमें देते हैं। और जो तैल व्यापद नाशिनी होगी वो कौन सी होगी? तक्र पिन्याक साधिता, यानी तक्र और पिन्याक होती है तिल की खली। रेतो मार्ग रुजा आपहा, ठीक है, तो उसमें क्या? ताम्रचूड़ रसे सिद्धा, जो मुर्गा होता है उसके मांस रस से सिद्ध की हुई अवागु देते हैं। वीर्यवर्धक अवागु कौन सी है? समाश विदला घृत क्षीरोप साधिता, जो माश है उड़द की दाल घृत क्षीर इन सब से सिद्ध अवागु वीर्यवर्धक होती है। मद विनाशिनी उपोदिका दधिभ्याम, ठीक है, उपोदिका जो पोई होती है और दही से सिद्ध की हुई अवागु मद विनाशिनी होती है। कास हिक्का स्वस्थ कफ आपहा, इसमें कौन सी अवागु देते हैं? दशमूली श्रिता, ठीक है, दशमूली श्रिता देते हैं कास हिक्का श्वास और कफ के शांत होने के लिए। फिर आती है क्रमिग्नि अवागु, तो उसमें आपका विडंग पिपली मूल शिग्रु मरिच और तक्र, ठीक है, क्रमिग्नि अवागु कौन सी होती है? विडंग पिपली मूल शिग्रु मरिच और तक्र से सिद्ध की हुई अवागु क्रमिग्नि कही जाती है।